थोड़े थोड़े दिन के बाद टेरिस की जो सेटिंग है उसको मैं बदलती रहती हूँ। ये देख रहे हो, यहाँ पर कुछ अलग सा लग रहा है। ये जो क्रेट या ये जो जुगाड़ू से थर्माकोल के बॉक्स थे यहाँ पर रखे हुए थे, तो इनको इनकी जगह चेंज कर दी है, इधर लगा दिया गया है। क्योंकि जो नीचे अभी बरसातें भी होती रहती हैं, बीच बीच में सीलन सी का डर रहता है, बन भी सीलन ना लग जाए, तो जो जिनको हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ हार्वेस्टिंग, और पत्तेदार सब्जियों की किन किन की कैसी ग्रोथ हो रही है देखते जाइएगा, और कैसी हार्वेस्टिंग मैं आज कर रही हूँ। तो मैं तोड़ने आ गई हूँ साग टेरिस पर, और आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिए। कुछ बातें आपसे होंगी और कुछ आइडिया भी आपको लगेगा। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं ये सरसों जड़ से निकाल रही हूँ। अभी देखिए, इससे मैंने 2-3 हार्वेस्टिंग ले ली है, और अभी इसमें कहीं कहीं पर फूल भी खिलने लग गए हैं और पत्ते कम होते जा रहे हैं, और नीचे डंडे से बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गोबर खाद काफ़ी इसमें डाली हुई थी मैंने, और इसकी वजह से इसकी लंबाई से भी, ग्रोथ से भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो ये टेढ़े मेढ़े से भी हो गए हैं। तो इनको निकाल रही हूँ, और इस मिट्टी में थोड़ी सी और मैं खाद मिट्टी अच्छी सी मिला करके ऊपर से, और फिर दाने छिड़क दूंगी। एक बार 2 बार की हार्वेस्टिंग हमें फिर से दे जाएगी। जो सरसों है बहुत जल्दी हो जाती है आजकल, तो फिर उसको हम जड़ से ही निकाल लेंगे, क्योंकि अगले टाइम जो आने वाला है उसमें फिर एक तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अल कहते हैं उसको, तो वो भी लग जाते हैं, या फिर उसमें फूल भी जल्दी आते हैं। तो बस साग के लिए 1-2 बार की हार्वेस्टिंग हमें मिल जाएगी, इसके लिए मैं इसमें और दाने छिड़क दूंगी। अभी और कुछ नहीं लगा रही हूँ। मेथी बो रखी है, और साथ में मैंने धनिया भी बो दिया है। तो अभी भी हम सरसों, पालक, मेथी इनको लगा सकते हैं, अभी भी हो जाएंगे, क्योंकि ठंड भी है, मेथी भी ठंड में हो जाती है, और धनिया, पालक भी। तो पालक भी मैंने लगा रखी है। तो यहाँ पर ये बथुआ है, बथुआ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है मेरे यहाँ पर, क्योंकि कई सारे कंटेनर में छिड़क दिया था मैंने। पिछले साल एक ही पौधे का बीज बनाया था, पिछले साल तो मैंने मंगवाया भी था, एक जो पैक होता है छोटा सा, वो मंगवाया था, और उसी से हो गया था तैयार। तो 2-3 पौधे पक गए थे, लेकिन मैंने कुछ वहीं पर झड़ गया था, और कुछ मैंने रख लिया था सेव करके। तो अब की बार कुछ छिड़क दिया, कुछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा हेल्दी सा हमारा बथुआ तैयार हो रहा है। कहीं कहीं पर जहाँ पर मैंने छिड़का है, कहीं से तो मैं जड़ से निकाल रही हूँ, क्योंकि जहाँ ज़रूरत नहीं है पौधे की। और अभी ये बीज भी बनाने लगेगा, देख रहे हो आप, इसके ऊपर बीज भी आने लग गए हैं कहीं कहीं पर। तो बीज भी बनाने लगता है फरवरी में इस पर, फिर मार्च तक इस पर बीज पक जाता है, फिर हमें इसको सेव करना हो तो हार्वेस्टिंग करके रख सकते हैं। तो पत्ते मूली के और शलजम के सभी के मैं साग में डाल रही हूँ, इन सब के पत्ते तोड़ रही हूँ, क्योंकि फिर जो हम साग बनाते हैं, कहते हैं ना, जो पंजाबी स्टाइल साग होता है, सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो बनाते हैं हम। तो पालक, अगर पालक वाला सिर्फ साग बनाते हैं जो जिसमें पनीर डाला जाता है, तो वो अलग से बनता है। और जो ये सारी सब्जियां हम डालकर बनाते हैं मिक्स, तो ये साग हम ज़्यादातर खाते हैं। इस साग का ज़्यादातर हमारे यहाँ पर यूज किया जाता है, खाया जाता है इसको। तो बथुआ यहाँ से मैं जड़ से निकाल रही हूँ, क्योंकि इस कंटेनर में टमाटर हैं और गोभी लगी हुई है, तो ये पक सी गए हैं पौधे 2-3। यहाँ पर हमारी ब्रोकली भी रेडी हो गई है, कई सारे फूल फिर से। और ये बीच बीच में जहाँ जहाँ भी सरसों लगी है, तो मैं इसका पत्ता निकाल रही हूँ। अभी सरसों तो चल रही है, कुछ सरसों मैंने निकाल दी है जड़ से, तब तक ये हमारा साथ देती रहेगी, हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। और जब तक ये ख़त्म होती है तो हमें नई फिर से तैयार हो जाएगी, वो मिल जाएगी। तो बथुआ तो हर एक कंटेनर में लगा हुआ है। अगर आप इस तरीके से लगा लेते हैं, तो देखिए हमारी कई तरह की सब्जियां भी तैयार हो जाती हैं मिक्स,
और फिर हमें हार्वेस्टिंग भी अच्छी सी इनसे मिलती रहती है अगर हम इस तरीके से बीच बीच में कुछ और भी छिड़क दें इन सब्जियों के। जैसे हमने लहसुन प्याज लगाए हुए हैं और जो बड़े बैंगन टमाटर इनके पास भी छिड़क दें। तो देखिए ये सोआ, ये भी मैंने ऐसे ही छिड़का हुआ था हर एक कंटेनर में और ऐसे ही हार्वेस्टिंग आपको दिखाती रही हूँ मैं पूरे सर्दी भर। तो यहाँ पर देख रहे हो ये इसके बीज निकलने लग गए हैं सोआ के। ये बीज निकलने लग गए थे इसलिए मैंने इसको जड़ से ही निकाल लिया। पौधा बड़ा हो जाता और लहसुन भी ग्रोथ कर रहा था तो उसके पास से मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ देखिए इसकी जड़ भी मजबूत हो जाती है और ये डंठल सा निकल कर ऊपर फिर इसमें बीज बनने लगता है। तो सौंफ या सोआ और अजवाइन ये तीनों एक जैसे ही होते हैं, ऐसे ही पौधे, और इनके फिर एक जैसे ही ऊपर बीज बनते हैं। तो मेथी के बीज में भी ऐसे उगा हुआ है, जहाँ जहाँ मिक्स बीज हो गए थे मेरे से थैले में वो गिर गए थे। फिर ऐसे ही मेरा साग भी जो लगाया था ऐसे ही उग रखा है। तो यहाँ इस मेथी के पीछे पड़ा है मंकी, इसको खाता रहता है वो हर रोज़। और वो खाता ही नहीं, उखाड़ कर भी जाता है। वो खींच कर उखाड़ लेता है पौधे को और पता नहीं ऊपर से फिर पत्ते खाता है या क्या उसको अच्छा लगता है इसमें खाने में। तो ये बेचारी फिर डंडियाँ सी रह जाती हैं, फिर से भी फुटाव आ जाता है। 2-3 बार मैंने भी इससे हार्वेस्टिंग ले ली है, हर बार तोड़ती ही रहती हूँ जितनी मुझे थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है। तो नई भी हमारी मेथी तैयार हो रही है और ये बस जब वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी तो मैं इसको निकाल दूँगी। यहाँ पर ये प्याज देखिए मैंने पन्नियों में लगाए थे। ये सर्फ के पैकेट हैं, नमकीन के पैकेट हैं जो हमारे घरों में आते हैं ग्रोसरी में। और ये देखिए ये प्याज थोड़े दिन पहले ही लगे हुए थे और देखिए नीचे इनके गठी बनने लग गई है प्याज की। नए प्याज ऐसे ही बनते हैं जो जिसे स्प्रिंग अनियन कहते हैं, हरी प्याज कहते हैं, ये वही है। देखिए कितनी अच्छे इनकी नीचे गठी बनने लग जाती है बस ऐसे ही। और इस तरीके से तोड़कर इनको साग में डाल लिया जाता है। ऊपर से पीली पत्ती हटा दें, नीचे से जड़ निकाल दें, तो इसको हमारे यहाँ साग में डालते हैं। कट करके बीच में ही काट लेते हैं साग के। और देखिए जड़ें इसकी कितनी बड़ी बड़ी इनकी जड़ें नीचे नज़र आ रही हैं, ट्रांसपेरेंट है ना, इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये देखिए जड़ें इसकी कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हो गई है। तो ऐसे ही ये प्याज बनते रहते हैं नए। जब हम ये अक्टूबर या सितंबर से लगा देते हैं तो ये आजकल हमें बड़ी प्याज भी मिल जाती है। अगर जैसे बड़े कंटेनर में लगे होते हैं तो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो पालक तो मैं नीचे से ही काट रही हूँ डंठल से, इसको एक सार से। ऊपर ऊपर से पत्ते नहीं तोड़ रही क्योंकि डंठल अभी बढ़ गया है, ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है। तो मुझे ये भी कमेंट आया था एक, किसी ने बोला था कि आप केमिकल डालते होंगे तभी आपके ये पालक जो है इतने बड़ा बड़ा हो रहा है। और बिना केमिकल के इतना बड़ा पालक का पत्ता नहीं होता है। तो मैं जानते हो क्या डालती हूँ इसके अंदर। अभी मैंने कट कर लिया है इसको, 2-3 बार मैंने इसी तरीके से पूरा कट कर लिया है। आपको मैं शेयर भी करती हूँ जब भी काटती हूँ, और बीच बीच में भी हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। तो पीला पत्ता हटा देती हूँ और इसके बाद फिर ये जब ऐसा हो जाता है कटिंग करने के बाद, देख रहे हो इसकी कटिंग कई बार हो चुकी है, नज़र आ रहा है इसकी डंठल से। तो बस मैं ये गोबर की खाद एक सूखी सी इस तरीके छाना दे देती हूँ। और जो सिंपल पानी ना डालकर मैं ये पानी डालती हूँ। इसमें क्या है, सरसों की खली और गोबर के उपले जो होते हैं वो गलाकर उसका पानी मैं दे देती हूँ इसके अंदर। तो सोचिए जब इसे इतना अच्छा खाद ऑर्गेनिक मिल रहा है तो ये बढ़ेगा क्यों नहीं। तो इसी कारण ये इतना बड़ा बड़ा होता है। ये देखिए ये सिर्फ कचरे में लगा है, इसमें तो मैं इतनी इसकी जो है देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ डालती भी नहीं हूँ। पानी भी बरसात का पड़ रहा है और कितनी अच्छी ये इसकी पत्तियाँ हो रही हैं। ऐसे ही सरसों की भी हैं। तो सारी सब्जियों में मैं ये डाल देती हूँ तभी तो इतनी अच्छी ग्रोथ मुझे मिलती है सब्जियों की। और देखिए यहाँ पर ये छोटी सी एक चुकंदर भी बन गई है, छोटी है लेकिन बन गई है, हो गई है तैयार। वैसे तो अभी नहीं निकाल रही, निकाल लूँगी थोड़े दिन बाद। तो यहाँ पर आ गए हम प्याज में। और ये प्याज देख रहे हो किसने तोड़े हैं, मंकी ने नहीं तोड़े हैं, ये तोड़े हैं बेटे ने। बेटे को भेजा था परसों कि जा ऊपर से 4-5 प्याज निकाल ला, हरी प्याज मुझे डालनी थी सब्जी में।
तो उसको आया तो पहले तो उसको पता ही नहीं कि कैसे निकालते हैं। बच्चों को आजकल यही तो पता नहीं है कि कैसे सब्जियां कहाँ लगती हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को दिखाती रहती हूँ। तो भेजा, जो नीचे से निकलता रहा नीचे से निकाल लिया, और जो ऊपर से टूटता रहा उससे नहीं निकला जड़ से, तो उसको वो पत्ती को यहीं फेंक गया और कहने लगा कि कहीं तो ऐसे ही टूट गए मेरे से। तो बच्चों को यही है, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कौन सी सब्जी मिट्टी में लगती है या ऊपर लगती है पौधे पर। तो इसलिए हमें बच्चों को आजकल बताना चाहिए, जो आगे वाले नए बच्चे हैं, हमारे जो नई जनरेशन है, उनको सब्जियों के बारे में पता नहीं है। आजकल के जो है बस वो कंप्यूटर और नेट के ही जरिए देखते हैं, वैसे तो इतना नहीं देखते हैं। जो गांव में है उनको पता है, शहर के बच्चों को नहीं पता है इतना ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने बैठे बैठे धूप में इसको साफ़ कर लिया है, और यहीं पर धूप में मैं छत पर ही बनाने जा रही हूँ साग। तो यहीं बना लेते हैं, हम साग भी बना लेते हैं और मक्के की रोटी भी बना लेते हैं चूल्हे पर ही, और यहीं पर बैठकर चारपाई पर ये खा भी लेते हैं। तो इसी चूल्हे पर मिट्टी के मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमें यही अच्छा लगता है। वैसे तो हम प्रेशर कुकर में भी बना लेते हैं या गैस पर भी बना लेते हैं, या फिर ब्लेंडर वगैरह से भी इसको ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन जो स्वाद इसके हाथ के इस तरीके से बनाने में है चूल्हे पर, और बिना मशीन से हाथ से काटने में है, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी ये साग बनता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जब से यहाँ आई हूँ। गांव में जैसे बनाते थे तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसीलिए ये लकड़ी और उपले जो इसमें जलाते हैं हम, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, बनता है ये टेस्टी। और एक बात ये है, जो राख बनती है उसका भी मैं अपने टेरिस पर गार्डन में उपयोग करती हूँ पौधों में डालने के लिए। तो बस मैं अपना साग यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। शाम के बज चुके हैं 4, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद मैं तोड़ने गई थी, फिर इसको धोया, धो करके अच्छे से साफ़ किया पहले, फिर धोया, फिर धो करके अभी मैंने इसको काट कर डालना शुरू कर दिया है। तो बस इसी तरीके से हम गांव के देसी स्टाइल से बनाते हैं साग। और आप लोगों में से कौन कौन ऐसे साग बनाता है जैसे मैं बना रही हूँ, तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आप अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो। और कोई चीज़ या समझ नहीं आती तो पूछ लिया करो, और मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से किया करो। तो फिर इस तरीके से हम देसी स्टाइल में साग बनाते हैं अपने हाथों से। और ये प्याज देखिए मैंने साफ़ कर लिए थे, तो इसी के साथ इसको काट लेते हैं, तो ये इसी के साथ पक जाते हैं, और हमारा जो साग का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से लहसुन की भी पत्तियां डाली जाती हैं इसके अंदर। तो हमारा साग इस तरीके से बन जाएगा बस अभी, और फिर मैं इसमें और मसाले डाल दूँगी। तो पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये किचन के काम दिखाने लग गई है। तो बस मैं बना रही थी साग। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और अभी मुझे तैयार करना है साग, तो आप भी इस तरीके से उगाइए और आप भी मज़ा लीजिए साग का सर्दियों में।